श्री प्रद्युम्न जी की पत्नी का कैंसर रोग मुक्त होना। पूर्णिया निवासी श्री प्रद्युम्न सिंह जी, उनका समूचा परिवार बाबा का परम भक्त है। वे स्वयं एक समर्पित कार्यकर्ता है और परम गुरु के सदैव स्नेह एवं प्रेम के भाजन रहे हैं। गुरुदेव उनके पूर्णिया स्थित अरविंद निवास में ठहरे भी है तथा उनको बाबा की सेवा करने के स्वर्णिम अवसर भी प्राप्त हुए हैं। यह सन 1983-84 की घटना होगी। उन दिनों मेरी नियुक्ति मनीला सेक्टर में थी। मैं वर्ल्ड आरडीएस में भाग लेने के लिए कलकत्ता आया था। वे भी गुरुदेव के दर्शन के लिए लेक गार्डन आए हुए थे। वहां पर हम दोनों लोगों की भेंट हुई थी। मैंने जब उनके परिवार वालों के विषय में कुशल क्षेम पूछा तो वे दुखी होते हुए बोले, दादाजी, इस समय मेरी पत्नी कैंसर रोग से पीड़ित है तथा इलाज हेतु पीएमसीएच में भर्ती है। मैंने उन्हें धाड़स देते हुए कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे भी रक्त कैंसर हुआ था। मैं 6 माह से इस रोग से ग्रसित होकर मृत्यु के कगार पर पहुंच चुका था, किंतु परम गुरु ने प्रसन्न होकर अपनी छड़ी के द्वारा मुझे कैंसर रोग से मुक्त कर दिया। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वे भक्तवत्सल है। आपके परिवार वाले तथा आपकी पत्नी भी बाबा के समर्पित भक्त है। आप उन्हें यहाँ बाबा दर्शन के लिए शीघ्रातिशीघ्र ले आए। बाबा अवश्य ही उनके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। मैंने देखा कि ठीक 3-4 दिनों में ही वे अपनी पत्नी को लेकर लेक गार्डन में आ गए। उनकी पत्नी शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, परंतु उनके मन में बाबा के प्रति अटूट आस्था थी। सुबह का समय था। पूज्य बाबा प्रातःकालीन भ्रमण हेतु जाने के समय अपनी कार में बैठने के पूर्व दर्शनार्थी भक्तगणों का नमस्कार स्वीकार करके उनका हाल समाचार पूछने लगे। मैंने देखा कि प्रद्युम्न जी एवं उनके परिवार वाले भी बाबा दर्शन के लिए खड़े हैं। पूज्य बाबा उनको इंगित करते हुए उनका एवं उनके परिवार वालों का कुशल क्षेम पूछने लगे तो वे लोग बाबा की कृपा पाकर गदगद हो उठे। मैंने कहा कि अब आपका काम बन जाएगा। अब घबराने की कोई बात नहीं है। वे भक्तवत्सल हैं तथा दीदी के लिए ज़रूर ही कुछ करेंगे। वे लोग 2-3 दिनों तक वहां रहकर बाबा कृपा का आनंद लेते रहे तथा धीरे धीरे दीदी का रोग भी कम होने लगा। अंततोगत्वा श्री प्रद्युम्न जी की पत्नी को कर्क रोग से मुक्ति मिल गई। बाबा कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। भक्त को केवल उन पर पूर्ण समर्पण, आस्था एवं श्रद्धा रखना चाहिए। वे भक्तों का कष्ट हरण करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।